Hello everyone, welcome back to yet another video of class 12th book Flamingo chapter number 3 Deep Water written by William Douglas। आज हम विलियम डगलस का लिखा हुआ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेन एंड माउंटेन बुक के अंदर से लिया है, इस बुक में, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनके अंदर पानी का डर था और उन्होंने उस डर को ख़त्म करके तैरना सीखा। एक बहुत सिंपल सी कहानी आपको सिखाकर जाएगी कि अगर आपके मन में इच्छा शक्ति अच्छी है, आप रिजोल्यूट हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, आप ज़रूर उसको कर पाएंगे। ये कहानी हमें यही बात सिखाती है। विलियम डगलस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोफेशंस को अपनाया। कभी वो टीचर बने, कभी वो लीगल एक एडवोकेट बने और राइटर भी रहे, साथ में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के वो एडवाइज़र भी रहे थे। तो ये बहुत सारे काम करने के बावजूद भी उन्होंने लिखने का काम किया और लिखने में भी उन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग्स करी हैं। उनके जो वर्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं चैप्टर डीप वाटर और देखते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा जिसके अंदर पानी का डर था, वो उस डर को ख़त्म करके एक बहुत अच्छा तैराक बनता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। विलियम डगलस 1898-1980 वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा। विलियम डगलस का जन्म मेन मिनेसोटा में हुआ था 1898 के अंदर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के अंदर बैचलर डिग्री करी। उसके बाद उन्होंने 2 साल टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा, 2 साल उन्होंने याकीमा के अंदर पढ़ाया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन वो बहुत जल्दी टीचिंग के प्रोफेशन से परेशान हो गए, थक गए और उन्होंने लीगल करियर परस्यू करना शुरू कर दिया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and become an advisor and friend to the president. उसके बाद वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिले और उनके दोस्त बन गए और उनके एडवाइजर बन गए। Douglas was a leading advocate of just a minute. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। जो डगलस थे इंडिविजुअल राइट्स के एक लीडिंग एडवोकेट थे, यानी कि एक व्यक्तिगत अधिकारों के लिए वो लड़ते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। 36 ईयर उन्होंने ये काम किया, जो कि वहाँ की हिस्ट्री में सबसे लंबा करियर रहा एज ए कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट काम करने का। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। ये मेन एंड माउंटेन के अंदर से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल। ये कहानी आपको बताती है कि विलियम डगलस जब छोटे थे तो कैसे स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इसमें बताते हैं कि उनके पानी का डर कैसा था और बाद में उस पानी के डर को उन्होंने कैसे ख़त्म किया, ओवरकम किया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support this discussion of fear. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो फियर था उनका ख़त्म हुआ पानी से और वो एक अच्छे तैराक बने। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनका आपको मीनिंग इसमें देखना है, जैसे ट्रेचरस, जिसका मतलब डरावना होता है, डेंजरस होता है। सबड्यूड माई प्राइड का मतलब होता है किसी प्राइड को अपने वश में करना। फ्लेडेड एट द सरफेस का मतलब क्या होता है। फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन क्या चीज़ होती है। मिस एडवेंचर क्या होता है। बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉक क्या होता है। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल कैसे होती है। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल कौन जा रहा था, कैसे जा रहा था, वो आपको इसमें देखना है। It had happened when I was 10 or 11 years old. ये जब की बात है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, जब मैं 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim. मैंने उस टाइम पे स्विमिंग करने का डिसाइड किया कि मैं सीखूंगा स्विम करना। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यहाँ पर एक YMCA पर पुल था, यानी कि याकीमा रिवर पे एक YMCA नाम के एक पुल पर एक स्विमिंग पूल रहा होगा जहाँ पर तैरना सिखाया जाता था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकीमा रिवर बड़ी डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रियर।
रिवर। और मेरी माँ मुझे अक्सर वो बातें याद दिलाया करती थी कि इस नदी में कब कौन डूब गया था, कब कौन मर गया था, सारी बातें मुझे बताती रहती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पुल इस मामले में सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शेलो एंड, ये एक तरफ शेलो एंड की तरफ केवल 2 या 3 फीट डीप था, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, और वो दूसरी तरफ लगभग 9 फीट गहरा था। यानी कि अगर आप पुल को देखें तो पुल का जो ऊपर का सरफेस होता है वो तो इक्वल होता है, लेकिन तैरना सीखने के लिए नीचे की गहराई एक तरफ कम होती है और एक तरफ ज़्यादा होती है। तो एक तरफ यहाँ पर 2 फीट और दूसरी तरफ यहाँ पर 9 फीट की गहराई थी। जैसे जैसे आप तैरना सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपको डीप में आना अलाउ होता है, और ये जो डेप्थ है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, फिर मैंने पेयर ऑफ वाटर विंग्स खरीदे। वाटर विंग्स ऐसे बलून टाइप होते हैं जो आपके हाथों में पहना दिए जाते हैं, जिनके अंदर एयर फील होती है आपको, ताकि तैरने में आसानी हो। आई हेटेड टू वॉक, यहाँ पर देखिए याकीमा रिवर का थोड़ा सा एक इमेज आपको बता रखी है, याकीमा रिवर कैसे फ्लो होती है। याकीमा रिवर बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी नदी है, यानी कि एक सहयोगी नदी है जो कोलंबिया रिवर जो है मेन रिवर उसके अंदर जाकर मिलती है। इस याकीमा रिवर का नाम वहाँ की एक इंडिजीनियस ट्राइब है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको याकीमा लोग कहा जाता है, उन्हीं के ऊपर इसका नाम याकीमा रखा गया है। फिर विलियम डगलस कहते हैं कि आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, वो कहते हैं कि मुझे नंगे पाँव वहाँ घूमने में बहुत शर्म आती थी क्योंकि मेरे जो पाँव थे वो बहुत पतले पतले थे, स्किनी थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो प्राइड है, मैंने जो अपना गर्व है उसको कंट्रोल किया। सबड्यूड का मतलब होता है कंट्रोल करना, मैंने उसको कंट्रोल किया और उसमें चला। फ्रॉम द बिगिनिंग हवेवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, शुरू से ही मेरे अंदर पानी का क्या था, डर था। When I was in it, जब भी मैं उसके अंदर जाता था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach of California. इस डर की शुरुआत वहाँ से हुई थी जब मैं कितने साल का था, जब मैं 3 या 4 साल का था, और मैं कहाँ पर गया था, कैलिफोर्निया बीच पर गया था। कैलिफोर्निया बीच पर गया था मेरे पापा के साथ, विद माई फादर। वहाँ से मेरे डर की शुरुआत हुई थी। He and I stood together in the surf, वो और मैं पानी के जो झाग होते हैं उनके अंदर खड़े थे। आई हंग ऑन हिम, मैं उनके ऊपर लटका हुआ था। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मैं उनके ऊपर लटका हुआ था, उसके बाद भी जो पानी की वेव्स है उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर होकर निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं अंदर पानी के अंदर ऑलमोस्ट गड़ गया था, पानी के अंदर दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्रिटन, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, इस बात पर पापा को हंसी आई। बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक डर बैठ गया इसके बाद। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, के जो पानी की वेव्स की ताकत कितनी होती है। इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, जब मैं YMCA पुल में पहली बार गया तो मुझे वो सारी यादें वापस से ताज़ा हो गई और मुझे डर लगा। बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही देर में मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर, और मैंने अपनी नई वाटर विंग्स के साथ वहाँ पे पैडल करना शुरू कर दिया, हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, मैं दूसरे लड़कों को वहाँ पे देखता था और उन्हें वहाँ ऐप करने की, यानी कि कॉपी करने की कोशिश करता था। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel as ease in the water when the misadventure happened. मैं थोड़े दिन तक इस प्रैक्टिस को करता रहा और मुझे अब थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पानी में अच्छा लगने लग गया था, ईज फील होने लग गया था। लेकिन तभी एक मिस एडवेंचर हुआ उस YMCA पुल के अंदर। क्या मिस एडवेंचर हुआ? आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब मैं वहाँ पुल पर गया तो एक दिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, ठीक है, नो वन वॉज देयर। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो जगह थी बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज द बाथ टब, और वो जो स्विमिंग पूल का बॉटम था वो बिल्कुल साफ सफ़ेद दिख रहा था, जैसे मेरे घर में बाथ टब होता है वैसा दिख रहा था।
आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे अकेला अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत महसूस हुई. सो आई सेट ऑन द साइड ऑन द पुल टू वेट फॉर अदर्स, और मैं वहां पर बैठकर ये इंतजार करने लग गया जब तक कोई दूसरे वहां पर ना आ जाए. आई हैड नॉट बीन देयर, मैं वहां पर लॉन्ग व्हेन आई इन केम अ बिग ब्रोशर ऑफ अ बॉय, मुझे वहां बैठे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी. जस्ट मिनट. हाँ, तो मुझे वहां बैठे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से वहां पर एक बिग ब्रोशर टाइप का, यानी कि एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आया. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जरूर वो लगभग 18 साल का रहा होगा. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर बड़े गहरे बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह एक अच्छी खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था, यानी कि एग्जाम्पल कह सकते हैं अपन उसका. स्पेसिमेन का मतलब विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथ और पांव पर एकदम मसल झलक रहे थे. ही यील्ड्स हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, और वो आकर चिल्लाया कि अरे दुबले पतले व्यक्ति स्किनी, तुम्हें पानी में डुबकी मारना कैसा लगेगा. विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इतना कहते ही उसने मुझे उठाया और पानी के गहरे तरफ उसने मुझे फेंक दिया. आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, और मैं बैठी बैठी पोजीशन में, यानी कि एक आलती पालती मार के, या फिर जैसे वो पांव लटका कर बैठा होगा तो वैसा का वैसे ही पानी में कूद गया. स्वेलोड वाटर, और मैंने अंदर जाते से सबसे पहले बहुत सारा पानी स्वेलो कर लिया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक ही बार में बॉटम की तरफ चला गया. आई वॉज फ्रिटन्ड, और मैं डर गया. बट नॉट येट फ्रिटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डर गया था कि मैं अपना जितना भी इंटेलिजेंस है, विट्स है, उसको खो दूं. ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे जाते जाते मैंने कुछ प्लानिंग करी. क्या प्लानिंग करी? आई प्लान्ड व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब मेरे पांव बॉटम को, यानी कि इसके तले को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, फिर मैं वहां से कूदूंगा. कम टू द सरफेस, फिर सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर फ्लैट हो जाऊंगा. एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और फिर पेडल मारते हुए, हाथ पांव मारते हुए जो पुल है उसके साइड पर आ जाऊंगा. मैंने ये प्लान बनाया. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन मेरे नीचे जाते जाते वो जो रास्ता था बहुत लंबा लग रहा था. दोज 9 फीट वर मोर देन 90, वो जो 9 फीट थे मुझे कितने लग रहे थे? 90 फीट के बराबर लग रहे थे. एंड देयरफॉर आई टच्ड बॉटम, एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रियली रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच कर पाता, मेरे जो लंग्स थे वो फटने को तैयार हो गए, यानी कि उसके अंदर इतना पानी जा चुका था. बट वेन माई फीट हिट द बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, लेकिन जैसे ही मैंने उसका बॉटम टच किया, मैंने वही किया जैसा मैंने प्लानिंग करी थी कि मैं वहां पर धक्का मारूंगा और स्प्रिंग की तरफ ऊपर आ जाऊंगा. यानी कि जो बच्चा है वो पानी में नीचे की तरफ जा रहा है, और उसने सोचा कि जैसे मैं वहां पर बॉटम को टच करूंगा, ये पानी है, यहाँ से उसने एंटर करना शुरू किया, और रास्ते में प्लान बना कि जब मैं यहाँ नीचे टच करूंगा तो यहाँ अपने पैरों से जंप मारूंगा और वापस ऊपर आ जाऊंगा. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, और फिर मैंने इमेजिन किया कि जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं एक जो लकड़ी का ढक्कन होता है उसकी तरह पानी में ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय हुआ क्या कि मैं बहुत धीरे धीरे आया. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, जब मैंने अपनी आंखें ओपन करी तो मुझे कुछ नहीं दिखा बट वाटर, लेकिन सिर्फ पानी ही दिखा. वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग, ऐसा पानी जिसका डर्टी येलो कलर का कलर था. आई ग्रू पैनिक की, मेरे अंदर और ज्यादा हड़बड़ाहट पैदा हो गई. आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रेब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, जब मैं ऊपर आया तो मैंने ऊपर आकर ऐसा महसूस किया कि बाहर जरूर एक रस्सी है और उसको मैं पकड़ लेता हूँ. तो मैंने बाहर आते आते रस्सी पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मुझे रस्सी तो हाथ में नहीं आई, लेकिन क्या हाथ में आया? सिर्फ और सिर्फ वाटर, पानी हाथ में आया. आई वॉज सफोकेटिंग, अब मुझे मतलब घबराहट हो रही थी, सफोकेट हो रहा था मैं. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन कोई आवाज नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, लेकिन फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आई. बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया.
आई फ्लेड आई फ्लेल्ड एट द सरफेस, मैंने सरफेस पर आकर हाथ पैर मारे, ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वापस से पानी अपने अंदर स्वेलो कर लिया और मेरा जो शरीर था, वो जो गला था, वो चोक हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, फिर मैंने अपने पाँव को ऊपर लाने की कोशिश करी, बट दे हंग एज अ डेड वेट्स, लेकिन जो मेरे पाँव थे वो एक डेड वेट की तरह लटक रहे थे, यानी उनमें कोई जान नहीं थी। पैरालाइज्ड, एक तरीके से उनको लकवा मार गया था। एंड रिजिड, एक तरीके से वो बिल्कुल स्थिर हो गए थे, पत्थर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई तगड़ा वाला फोर्स है जो मुझे वापस नीचे खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ मेरी आवाज पानी को सुनाई दी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और फिर मैंने वापस से पानी में नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया, जो कि एक लंबी जर्नी है। आई स्ट्रक एट द वाटर, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी को कुछ स्ट्राइक मारी, यानी कि कुछ उसको मारने की कोशिश करी। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टेबल फोर्स, और मैंने उसी तरीके से पानी से लड़ना शुरू किया जैसे मैं अपने नाइटमेयर्स के अंदर, जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो मैं किसी एक बुरी ताकत के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही मैंने कोशिश करी। आई हैड लॉस्ट माई ऑल माई ब्रीथ, मतलब मेरी सारी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, अब मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, अब मेरे जो सर है उसके अंदर मतलब अजीब सी आवाज़ आने लगी थी, थ्रोबिंग की आवाज़। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मैं बेहोश होने वाला था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर मुझे स्ट्रेटेजी ध्यान आई, प्लानिंग ध्यान आई। वुड दैट आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, फिर मुझे याद आया कि मैं नीचे जाऊंगा, पानी को धक्का मारूंगा और वापस ऊपर एक कॉक की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर मैं पानी के ऊपर एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, फिर मैं अपने हाथों से, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और पैरों से उसको पानी को मार कर। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, फिर मैं वापस किनारे पर आ जाऊंगा और सेफ बच जाऊंगा। ये प्लानिंग वापस मेरे दिमाग में चलने लगी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे जाते जा रहा हूँ और वो एंड खत्म ही नहीं हो रहा है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें ओपन करी, बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन अभी भी मुझे क्या दिख रहा था, पानी, और वो भी एक येलो ग्लो के साथ, सिर्फ पीला पीला पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क पानी कि उसके अंदर से कोई कुछ देख ना पाए। एंड देन sheer stark टेरर सीज्ड मी, और फिर एक प्योर गहरा टेरर उसने मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जो कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ को नहीं जानता, किसी प्रकार की समझ वो टेरर नहीं जानता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर जिसको किसी कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं पता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा व्यक्ति जिसने इसको कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, इस डर को, वो उसको समझ नहीं सकता ऐसे डर को। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था, स्क्वेल कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज, फिर मैं पैरालाइज हो गया। अंडर द वाटर स्टिफ रिजिड विद फियर, और वापस में एकदम कड़ा हो गया, पत्थर की तरह हो गया डर के कारण पानी में। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, अब तो मेरी जो गले की चिल्लाने की आवाज़ थी वो भी एक तरीके से क्या हो गई थी, फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी। ओनली माई हार्ट, एक तो सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरे सर के अंदर धड़कने का शोर चल रहा था, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, इन्हीं दो बातों से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीजन, और इसी बीच ये जो डर था, इसी बीच में एक और मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो अभी नीचे जाकर क्या करना है, जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल अंडर मी, और आखिर में मुझे पता चला कि मेरे पाँव के नीचे टाइल आ गई है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे अंगूठे ऐसे बाहर निकल रहे थे जैसे कि मैं उन टाइल्स को पकड़ना चाहता हूँ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और फिर मैंने
टाइल्स के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से जंप करने की कोशिश करी, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, जंप करने के बाद भी पानी ही मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैंने बाहर रस्सियां ढूंढने की कोशिश करी। लैडर्स, मैंने सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश करी जो स्विमिंग पूल के चारों तरफ होती है। वाटर विंग्स, और मैंने वाटर विंग्स पकड़ने की कोशिश करी। नथिंग बट वाटर, लेकिन ये कुछ तो नहीं मिला, सिर्फ पानी ही पानी मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, जैसा ऐसा लग रहा था कि एक येलो कलर के पानी ने मुझे पकड़ रखा है। स्टार्क टेरर टुक, जस्ट मिनट, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब तो जो डर था, प्योर डर, उसने मेरे ऊपर और गहरा होल्ड कर लिया था, उसने मुझे और गहरे से पकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के टच में कोई बंदा आता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे पकड़ती है, उसी तरीके से डर ने उसे पकड़ लिया था। आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड विद द फ्राइट, मैं एकदम डर के कारण कांप गया और एकदम झटका लगा मुझे। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरी जो हाथ थे वो घूमते नहीं थे, मूव नहीं करते थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पाँव नहीं हिलते थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प बुलाने की कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करी। नथिंग हैपन्ड, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे की क्या हालत रही होगी जब वो पानी के अंदर गहरे गहरे जाता जा रहा है, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा है, कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, फिर अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि एक लाइट दिखी मुझे। आई वॉज कमिंग आउट द ऑफुल येलो वाटर, आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, जस्ट मिनट। फिर मैं उस गहरे जो पानी था येलो कलर का, उससे बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम तो मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन फिर वापस से मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर, फिर मैंने सांस लेने की कोशिश करी, हवा खींचने की कोशिश करी। एंड गॉट वाटर, लेकिन हवा की जगह मुझे क्या मिला, पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो येलो लाइट मुझे दिखी थी अभी अभी, वो वापस जाना शुरू हो गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और मेरे सारे जो एफर्ट थे वो खत्म हो गए, मेरे सारे एफर्ट्स खत्म हो गए। आई रिलैक्स्ड, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब जो मेरे लेग थे वो ऐसे लग रहे थे कि है ही नहीं। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अब मेरे दिमाग के चारों तरफ एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसकी वजह से जितना भी डर था वो खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट द टेरर, और इससे जितना भी टेरर यानी आतंक मेरे दिमाग के अंदर था वो भी खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब तो सब कुछ क्या लग रहा था, बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था, पीसफुल लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी डरने लायक नहीं था। दिस इज नाइस, ये तो कितना अच्छा है। टू बी ड्राउजी, बेहोश होना। टू गो टू स्लीप, सोना। नो नीड टू जंप, अब जंप मारने की कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं जंप मार मार कर थक चुका हूँ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब जो पानी मुझे एकदम धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जा रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्पेस में अकेला उड़ रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब वो जो पानी लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नाजुक नाजुक हाथों ने मुझे पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, और ऐसे हाथ जैसे मेरी मदर के हुआ करते थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। यानी कि आप समझिए ये जो बच्चा है अब अपनी हिम्मत हार चुका है। इसने सारी कोशिशें करी पानी से बाहर आने की, ये 3 बार नीचे गया, तीसरी बार जब ये नीचे जा रहा है तो सोच रहा है कि अब मुझे हाथ पांव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मैं बेहोश हो जाता हूँ, मैं यहाँ पे पानी में मर जाता हूँ। तो यहाँ पर वो बच्चा ऐसा सोच रहा है। आई क्रॉस्ड टू बी ऑब्लिवियन, अब मैंने अपना कॉन्शियसनेस पूरा खो दिया है। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और इसी के साथ मेरे जो जीवन का है वो अंत होता है, मेरे जो लाइफ का पर्दा है वो यहाँ पर गिर जाता है। तो ये कहानी अब थोड़ी सी और बची है, इसको मैं सेकंड पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको समझाया है आपको आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर दबाया कीजिए, और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने में विद इन सेकेंड हो जाता है, लेकिन उससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है।
तो वो काम आप ज़रूर करिएगा। ये जो PDF जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आप चाहते हैं कि आपको विद जो मैं आपको जिसमें मीनिंग्स लिखता हूँ मिल जाए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है अरीना स्मार्ट क्लास नीमच, इन तीनों के बीच में अंडरस्कोर, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDFs वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए इसके पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।